दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आज से बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा हुई प्रारंभ। दरभंगा में आज से मैट्रिक की परीक्षा हुई प्रारंभ। यातायात पुलिस पूरी तरह से दिखी अलर्ट। मंडल कारा दरभंगा में बंदी दरबार का हुआ आयोजन। मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी छात्रों का नहीं आया एडमिट कार्ड। छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया आवेदन। दरभंगा डीएमसीएच के नए सर्जिकल भवन में इमरजेंसी मेडिसिन सर्जरी एवं ऑर्थो ओपीडी आज से हुआ प्रारंभ। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात कुमार को किया गया सम्मानित। WIT की प्रथम उप कुलसचिव बनी डॉक्टर प्रियंका राय ने संभाला कार्यभार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा आज से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं राज्य के 1677 परीक्षा केंद्रों पर कुल 15.85 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं आज दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में ली गई। सबसे पहले यहाँ पर सभी बच्चियाँ जो आ रही हैं, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनका एडमिट कार्ड देख के ही सबको एंट्री दी जा रही है। आने के बाद बच्चों की फिस्किंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह तो नहीं है। साथ में हमारे टीचर्स के सभी रूम में इन्विजिलेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, टीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं हमारे जो रेगुलर बेसिस पे चेकिंग कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये एग्ज़ाम का कंडक्शन कराया जा सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा आज से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं राज्य के 1677 परीक्षा केंद्रों पर कुल 15.85 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं आज दरभंगा में परीक्षा को लेकर जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। पूरे दरभंगा जिला में पूरे रोड पे ट्रैफिक पुलिस को उतारा गया है। जगह जगह पे लगा हुआ है पुलिस, चौक चौराहे पे लगा हुआ है। हर जगह स्मूथली चल रहा है। प्रथम पाली का परीक्षा टूट चुका है। अभी तक कहीं जाम का समस्या नहीं हुआ है, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिला है। हर जगह स्मूथली चल रहा है। MLA एकेडमी के पास ही अभी हम लोग खड़े हैं और देखिए गाड़ी स्मूथली चल रहा है। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है, गाड़ी रुकी नहीं है। आगे भी इस तरह के जाम से बिल्कुल पूरे परीक्षा तक कोई परीक्षार्थी के या पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मंडल कारा दरभंगा में बंदी दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार, अधीक्षक मंडल कारा दरभंगा स्नेहलता, उपाधीक्षक मंडल कारा दरभंगा, चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वहीं बंदी दरबार में जिला पदाधिकारी के समक्ष बंदियों ने बारी बारी से अपनी एवं अपने परिवार से संबंधित समस्या लिखित रूप से प्रस्तुत की है, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने बंदियों के समस्याओं का समाधान किया। वहीं बंदी दरबार में जिला एवं स्वरोजगार पर भी चर्चा की गई। NIOS के माध्यम से उत्तीर्ण 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में सफल होने वाले बंदियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए। गौरतलब है कि एक बंदी ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए जेल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने अधीक्षक मंडल कारा दरभंगा को निर्देश दिया कि इग्नू की स्थापना के लिए समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करे। बिहार में मैट्रिक का परीक्षा का शुरुआत आज से हो चुका है। वहीं कुछ वंचित छात्रों ने आज जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को आवेदन दिया है। वहीं आवेदन में वंचित छात्र छात्राओं ने कहा है कि हम लोग 9वीं क्लास से ही हुकुमदेव नारायण उच्च विद्यालय सोनकी में पढ़ते आ रहे हैं। मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए हम लोगों से 1500 रुपया लिया गया, परंतु एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण हम लोग परीक्षा से वंचित हो गए। वहीं जिसका एडमिट कार्ड आया है उससे 300 से 500 रुपया लेकर दिया जाता है। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा है कि हम लोग की भविष्य को देखते हुए हमें परीक्षा से वंचित न किया जाए। वहीं प्रधानाध्यापक एवं लेखा सहायक पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों को परीक्षा में शामिल करवाने की कृपा करें। मुझको एडमिट कार्ड नहीं दे रहा और रख चुका था अनुमान में और 16 दिन को मांग रही थी, तो टाइम दिया था 36 तारीख को। जो
साथी था, तो इसलिए चल गए। बबलू सर भाग चुके थे, नहीं आया। बाबा आया था मुँह पर, तो कह रहा था उसको जो एडमिट कार्ड बंद करवाओ। तब गए थे, कितना लेके 5-6 आदमी तब गए थे, तब बांट रही था। मैं सब मांगा तो नहीं दिया। क्या नाम है तुम्हारा? एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण सब यहाँ पे आए हैं, और सर सभी 2-3 सर थे वहाँ पर फॉर्म भरा रहा था, और 700 की फीस की जगह 1500 रुपया लिया गया है। और कुछ सर बोले क्या तुम सबको एडमिट कार्ड नहीं मिला जाएगा कि तुम सब अगला साल एग्ज़ाम दे सकती हो। तो हम सब राम सर बोले क्या जो तुम सबकी बस की बात नहीं है जो कुछ करने की। हम बोले ठीक है, हम लड़की की जितनी हिम्मत है हम कर सकते हैं। तो हम सब कल रोड जाम किए थे और यहाँ पहुँचे। देव नारायण यादव +2 हाई स्कूल सोनकी थाना जिला दरभंगा का यह मामला है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ बच्ची जो है सो हमारे साथ खड़ी है, और ये कम संख्या इसलिए यहाँ पे है क्योंकि हमको दरभंगा इन लोगों को बुला करके दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलवाना था। तो हम बोले ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, अभी आकर के आवेदन देना है, सर के पास आकर के अपनी बात को रखना है। कुछ बच्ची को हमने यहाँ पे बुलाया, फिर यहाँ पे सर लोगों से मिलवाई हूँ मैं। मेन रीज़न बस इतना ही है कि उस स्कूल का कोई माँ बाप नहीं है, ना कोई गार्जियन है। उस स्कूल का गार्जियन खुद हेडमास्टर है, उनका बेटा है। वो जो चाहेंगे उसी तरह से वो स्कूल चलेगा, और वो जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरह से स्कूल में लोग काम करेंगे। ये बच्चे लोग हैं, टोटल 35 से 40 स्टूडेंट का भविष्य ये लोग अंधकार में धक्का दे दिया। ये तो बिहार गवर्नमेंट का देन है, जो एग्ज़ाम से पहले ही पेपर में ये मामला दर्ज कर दिए थे, घोषणा कर दिए थे कि जो भी छात्र छात्राएं इंटर या 10th के जो भी लोग होंगे, जो भी छात्र छात्राएं होंगे, अगर एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में गड़बड़ी होगी और एग्ज़ाम वो नहीं लोग टाइम पे नहीं पहुंच के दे पाएंगे, तो लोगों का फिर से एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। ये घोषणा पहले हो गई है, लेकिन अगर ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा नहीं हुआ रहता तो आप हमें बताइए कि इन बच्चियों का क्या होता। डीएमसीएच के नए सर्जिकल भवन के उद्घाटन के करीब 14 महीने बाद आज से इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी एवं ऑर्थो ओपीडी में मरीजों का इलाज आज से शुरू हो जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सारी व्यवस्थाओं का जायजा अधीक्षक शीला कुमारी और सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चंद्रा एवं सिस्टम इंचार्ज ने लिया। वहीं ओपीडी और इमरजेंसी के लिए 2 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। अब इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का ब्लड सैंपल का कलेक्शन इमरजेंसी में ही हो जाएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं इस काम में हमारा पूरा टीम सफल हो गया। इस बिल्डिंग में पुराने बिल्डिंग का आउटडोर मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक शिफ्ट हो गया और इमरजेंसी पूरा शिफ्ट हो गया। साथ में क्लिनिकल पैथोलॉजी भी है, एक्सरे भी है। क्या लग रहा है जो मरीजों को कितना फायदा होगा, और खासकर स्टाफ, महिला डॉक्टर नर्स की बात करें, स्टाफ की बात करें, इन लोगों को क्या सुविधाएं मिल पाएंगी पुरानी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच? दोनों बिल्डिंग में बहुत ही अंतर है। ये एकदम कॉर्पोरेट लुक का बिल्डिंग है, बहुत ही स्पेसियस है। हमारी पुरानी बिल्डिंग छोटी थी, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उसी बिल्डिंग में काम करते थे, और उस समय की अपेक्षा पॉपुलेशन कितना गुना ज़्यादा बढ़ गया है। उस अनुपात में ये बिल्डिंग काफ़ी स्पेसियस है, और हर चीज़ के लिए सफिशिएंट स्पेस है, सफिशिएंट रूम है, और किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। सब में अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम भी है, शौचालय की कोई कमी नहीं है, वॉशरूम है, हर जगह हैंड वॉश की भी सुविधा है। जो मतलब एक हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है लगभग सभी पूरा है। अगर जो कुछ खामियां निकलेगी तो उसको हम लोग समय के साथ पूरा करेंगे। अवर पुलिस महानिदेशक यातायात पटना के अनुशंसित पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार के द्वारा अनुमोदित EDR पोर्टल के माध्यम से पूरे बिहार में पहले अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि दिलाने के संदर्भ में बिहार सरकार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा अधिवेशन भवन पटना में आज पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम उप कुलसचिव के पद पर नियुक्त डॉक्टर प्रियंका राय ने सोमवार को संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजय नाथ झा के समक्ष अपना योगदान दिया। वहीं डॉक्टर प्रियंका राय ने स्नातकोत्तर दर्शना शास्त्र विभाग की सहायक प्रधानाध्यापिका और विश्वविद्यालय पीजी एथलेटिक्स की अध्यक्ष भी है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट